दोस्तों गोरिल्ला ग्लास के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ऐसे में मैं बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना हूं कि मेरा तो गोरिल्ला ग्लास है, मतलब मेरा स्क्रैच नहीं आ सकता। मैं अगर यहाँ पे फोन गिरा भी दूं तो मेरा फोन क्रैक नहीं हो सकता। तो गोरिल्ला ग्लास होता क्या है? क्या गोरिल्ला ग्लास पे क्रैक नहीं आ सकते, स्क्रैचेस नहीं आ सकते? और क्या गोरिल्ला ग्लास पे स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करना जरूरी है? इन्हीं सब चीजों के बारे में आपको इसी वीडियो पे बताऊंगा। दोस्तों मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को एडीएच ट्यूटोरियल्स पे। आइए जानते हैं। दोस्तों गोरिल्ला ग्लास एक तरह के टफ सब्सटेंस, टफ ग्लास या फिर हार्ड ग्लास होता है जो आपके फोन पे रहता है। ये कॉर्निंग कंपनी ने इसको बनाया है। तो इसी के जैसा और एक ड्रैगन ट्रेल भी है जो आसाही कंपनी ने बनाया है। तो गोरिल्ला ग्लास आज की डेट में जो लेटेस्ट चल रहा है वो है गोरिल्ला ग्लास 5 या फिर SR प्लस। कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो आपको बोलता है कि आपका फोन पूरी तरह स्क्रैच प्रूफ है, मतलब वहां पे थोड़ा भी स्क्रैच नहीं आ सकता। वो सिर्फ यही बोलते हैं कि वो स्क्रैच रेजिस्टेंट है, मतलब वहां पे वो स्क्रैच को रेजिस्ट करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वहां पे वो पूरी तरह कुछ भी स्क्रैच नहीं आ सकता। दोस्तों अभी मैं आपको मोज स्केल के बारे में बताऊंगा। मोज स्केल एक स्केल होता है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो वो स्केल डिटरमाइन करता है एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल को स्क्रैच करने की जो कैपेबिलिटी है। मतलब एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को अगर वो स्क्रैच कर सके तो उसका क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, मोज स्केल ये डिफाइन करता है। ये 0 से लेके 10 तक होता है। 0 जो है वो सबसे लेस हार्ड होता है और 10 जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो डायमंड होता है। तो अगर मैं एग्जांपल 6 लूं, अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसका वैल्यू 6 है, उसका हार्डनेस वैल्यू 6 है, मतलब 6 से नीचे जो भी वैल्यू का सब्सटेंस होगा वो उस पर कुछ भी स्क्रैच नहीं दिला सकता। अगर 6 के ऊपर कुछ भी सब्सटेंस है तो वो सब्सटेंस पर उसको स्क्रैच दिला सकता है। अगर मैं बात कॉपर का लूं तो कॉपर का हार्डनेस होता है 3.5। और अगर मैं कोई भी स्टील का चाकू का एग्जांपल लूं, स्टील नाइफ का एग्जांपल लूं तो उसका हार्डनेस होता है 5.5। मतलब अगर मैं कॉपर लेकर नाइफ के ऊपर कुछ भी स्क्रैच करने की कोशिश करूं तो वो उस पर स्क्रैच नहीं होगा, क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो कम है स्टील का हार्डनेस से। अगर मैं स्टील का कुछ जो चाकू है वो कॉपर के ऊपर लगाऊं तो वो स्क्रैच होगा, क्योंकि 5.5 जो वैल्यू है नाइफ का वो ज्यादा है एक कॉपर का हार्डनेस से। अगर मैं गोरिल्ला ग्लास का एग्जांपल लूं तो इसका हार्डनेस वैल्यू है 6.5। तो 6.5 के नीचे जो भी सब्सटेंस है वो गोरिल्ला ग्लास को इफेक्ट नहीं कर सकते। अगर 6.5 के नीचे कुछ भी सब्सटेंस है तो वो उस पर स्क्रैच नहीं दिला सकते, लेकिन 6.5 के ऊपर जो भी सब्सटेंस है वो गोरिल्ला ग्लास को इफेक्ट कर सकते हैं, उस पर स्क्रैच दिला सकते हैं। अगर मैं कॉमन एग्जांपल लूं, आज की डेट में जो घर पे हम यूज करते हैं, अगर कोई भी चाबी का रिंग है, कोई भी की है, अगर कोई भी कॉइन है, तो वो कॉइन अगर आप जबरदस्ती भी एक गोरिल्ला ग्लास पे उसको स्क्रैच करने की कोशिश करो वो होगा नहीं, क्योंकि उसका हार्डनेस का वैल्यू 6.5 से बहुत ही कम है। तो ऐसे में वो गोरिल्ला ग्लास को स्क्रैच नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं छोटा सा एक बालू लूं, कुछ भी अगर सैंड लेके उस पर स्क्रैच करने की कोशिश करूं तो उस पर गिरते ही एक गोरिल्ला ग्लास स्क्रैच हो जाएगा, क्योंकि सैंड जो है वो क्वार्ट्स होते हैं। क्वार्ट्स का वैल्यू 8 और 9 के बीच होता है, तो वो एक गोरिल्ला ग्लास के सब्सटेंस का वैल्यू से ज्यादा होता है, 6.5 से ज्यादा होता है। तो इसलिए एक सैंड भी आपके गोरिल्ला ग्लास को स्क्रैच कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि गोरिल्ला ग्लास कभी स्क्रैच नहीं हो सकता है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप कोई भी बीच पर जाते हो तो वो बीच पर आपको अगर बालू है, सैंड है वहां पे, तो आपको स्क्रैच हो सकता है वहां पे, अगर आप बालू वहां पे लगा है। तो ऐसे में अगर बालू आपके फोन पे लगा है, अगर सैंड आपके फोन पे लगा है तो उसको आप फूंक मारकर उसको पहले निकालिए और आप छोटे से छोटे जो सॉफ्ट कपड़ा है, सॉफ्ट कपड़ा से उसको जो भी बचा हुआ बालू है उसको आप निकाल सकते हो। अगर ऐसे में आप मुझे पूछोगे कि क्या एक स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करना जरूरी है आपके गोरिल्ला ग्लास के लिए, तो हाँ बिल्कुल स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करना जरूरी है आपके गोरिल्ला ग्लास के लिए। क्योंकि अगर आप फोन का एसेसरीज का बात लेते हो तो एक स्क्रीन ही ऐसी चीज है जो बहुत महंगी है, उसका रिप्लेसमेंट बहुत ही महंगा है। क्योंकि आप देखोगे एक फोन के कॉस्ट का 50% गिर जाता है आपका स्क्रीन जो होता है, स्क्रीन पैनल हो या स्क्रीन हो, वो आपका 50% गिर जाता है। तो आप क्यों एक स्क्रीन प्रोटेक्टर के चक्कर में आप पूरी तरह आप अपने फोन को डिस्ट्रॉय करोगे या उसको क्रैक आने दोगे? तो मैं यही रेकमेंड करूंगा आप एक स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करो। अब बात ये आता है कि क्या स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करेंगे हम, एक प्लास्टिक का स्क्रीन प्रोटेक्टर या एक टेम्पर्ड स्क्रीन प्रोटेक्टर? अगर आप मुझे पूछोगे तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन बजट में अगर लेना चाहते हो तो आप प्लास्टिक यूज करोगे, क्योंकि प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक
ये बहुत थिन होता है और ऐसे में कुछ भी अगर स्क्रैच होता है तो बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप टेम्पर्ड ग्लास लेते हो तो टेम्पर्ड ग्लास में दोस्तों कई सारे फोन्स ऐसे होते हैं जो साइड में कर्व्स होते हैं, तो कर्व्स में आप वो फिट होना उसमें बहुत मुश्किल है। कई कई फोन थे जहां पे टेम्पर्ड ग्लास फिट नहीं हो सकता और साइड में भी बहुत सारे एयर बबल्स भी रह जाते हैं और टेम्पर्ड ग्लास भी बहुत थिक होते हैं, तो ऐसे में उनको ऑपरेट करना, टच स्क्रीन में कुछ इफेक्ट आ जाता है। कई बार टच स्क्रीन जो है वो काम नहीं करता है। तो ऐसे में आपको जो भी अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। टेम्पर्ड ग्लास भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा महंगा है वो। अगर आप चाहो तो एक प्लास्टिक का स्क्रीन प्रोटेक्टर भी आप यूज कर सकते हो। ऐसे में अगर आपको कोई बोलता है कि गोरिल्ला ग्लास पे स्क्रैच नहीं आ सकता है तो आप उसको बिल्कुल मत मानिए, और मैं आपको इसको थियोरेटिकली भी बता चुका हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल पर, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें जान सके। मैं इसी तरह आपके लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।